ये जितनी थ्योरम बता रहे हैं इस संडे को सब बनना चाहिए। अब देखते हैं कि आपको पोजीशन रहती है आप लोगों की, नहीं तो हम घर में जाके बताएंगे कि इनकी ये प्रोजेक्ट रोज़ बोलते थे लिख के ले आना, लिख के लाते नहीं थे, यहाँ टेस्ट में आए भी नहीं और आए तो इतना नंबर पाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, और एक फर्स्ट पहला बता दिए थे ना 8.2 का, 8.2 का। चलो दूसरा क्वेश्चन, देखो ये सब क्वेश्चन भी थ्योरम जैसे हैं, तैयार ना करोगे रोज रोज तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। और तैयार जानते हो कब होगा? जब आपके पास लिखित प्लानिंग होगी कितने बजे इसको तैयारी करेंगे, नहीं तो उसी प्रकार रोज का दिन बीतेगा, जैसे आज का बीत गया वही कल का बीत जाएगा उसी प्रकार का, क्योंकि हैबिट तो बहुत लंबे समय से बनी है ना। ABCD given ABCD is a rhombus, ABCD एक रोम्बस है, तो आपको प्रूव करना है कि इसकी साइड AB, साइड BC, साइड CD, साइड AD के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मिलाने वाली लाइन क्या है? एक रेक्टेंगल। देखो सुनो, इस क्वेश्चन है एक तरह से, पर है थ्योरम है जैसे। ये हो गया PQRS, बोले थे दो कागज में लिखे हो आप क्या मानते हो कि इन क्वेश्चनों को जैसे हम बताते हैं वो ना करके आप लोग परीक्षा में लिख भी आओगे? किसी हालत में नहीं बन, जैसे इसके पहले हम 8.1 के 7 क्वेश्चन बताए बनते हैं, टेस्ट में देंगे एक भी नहीं बनेगा, वही वाला भर बन जाएगा। वो रेशियो वाला जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं जहाँ दिमाग लगाने वाला है वो कैसे बनेंगे? टेक्निक भी बता रहे हैं, करते नहीं हैं। शुरू में आए थे जब ये आप दोनों को, मैं तीनों को पहले समझता था कि आप टॉपर ही हो गया, तो हो भी थोड़ा सा आप लापरवाही करने लगे हो, ठीक है? तो आप फिर से उसी रूटीन में आओ जो शुरू में थे। हैं 99 नंबर पाते थे तो लगता था कि जीत सिंह दूसरा भी आ गए, है ना? इस समय ढिलाई करने लगे हो तो आप थोड़ा सा फिर से उसी प्रकार रोटेशन टेंशन में पकड़ो, ठीक है? ये जानते हो ये दिमाग का आदमी का करने खाने सोने के अलावा मैंने नहीं करे किसी का, मोबाइल चलाने का, सबका, हमारा हो चाहे आपका हो, सबका, पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को, है ना? किस टाइम में आपको पढ़ना है लिखित रहना चाहिए, ठीक है? कि इस टाइम में जो थ्योरम किस टाइम में पढ़ेंगे, टाइम पता हुए किस टाइम में, किस 5 बार देखेंगे एक बार लिखेंगे, 5 बार देखेंगे एक बार लिखेंगे, या कुछ भी करेंगे तो किस टाइम में करने वाले हो, उसकी लिस्ट हो, आप जेब में डली हो, उसमें देखो हर 20 मिनट बाद कभी ये काम बाकी है, ठीक है? हर 20 मिनट बाद देखो कौन कौन काम हो गया, कौन बाकी है। जब ये देखोगे तब हैबिट चेंज होगी, ऐसे नहीं कि हाँ कल से कर लेंगे, कल से करो, कल उसी प्रकार हुआ है, उसी प्रकार तो बीतेगा। कल सोचने में कितना टाइम लगा, कल कर लेंगे, कुछ करना पड़ा क्या? कुछ नहीं। और शरीर तो उसी प्रकार करेगा जैसे आज किया, तो शरीर बदलेगा कब? जब लिस्ट बना लो कि किस टाइम में उसको पढ़ने वाले हैं, किस टाइम में साइंस का होमवर्क करने वाले हैं, किस टाइम में किसका टेस्ट होने वाला उसको पढ़ने वाले हैं, सबकी प्लानिंग बना लो, आज क्या क्या काम है मेरे पास, और किस टाइम इसको करोगे तब कर पाओगे। और यदि नहीं है तो कभी नहीं कर पाओगे। इसी बार जनवरी फरवरी आ जाएगी, सब विषय का पेपर होगा, अब सोचो इसमें कितने क्वेश्चन है, पेपर इकट्ठे होगा एक से लेकर पूरे चैप्टर का। क्या थोड़ी होगा कि आज
8.2 का टेस्ट है, कल 8.3 का होगा, कल 8.1 का होगा, ऐसा होगा क्या? पूरे शुरू से लास्ट तक बुक आएगी एक दिन में। तो सब थ्योरम बननी चाहिए, सब क्वेश्चन बनना चाहिए, तब ना एग्जाम में बनेगा। अब एनसीईआरटी के बनते नहीं तो एक्स्ट्रा कैसे बनेंगे? एक्स्ट्रा से क्वेश्चन आपके में आता है तो कम से कम एनसीईआरटी वाला तो बने। जब एनसीईआरटी बन जाए तब ना एक्स्ट्रा पढ़ाएं। अब एनसीईआरटी वाले बनते नहीं तो एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे तो क्या होगा? तब तो तुम फेल ही हो जाओगे। देखो अब सुनो कितना बड़ा हिस्ट्री है। अब एक एक क्वेश्चन में कितना राज की बात छुपा है, और वो पीछे का तैयार ना करोगे तो सिर्फ लिखे भर रहेगा। देखो पी ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। रोम्बस का मतलब समझते हो? चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है। स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है? स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल। डायगोनल सेम होते हैं स्क्वायर के, इसके डायगोनल सेम नहीं होते। तो ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। और पी क्यू आर एस है, इन साइड के मिड पॉइंट हैं, जिनको मिलाने से जो बना है पी क्यू आर एस है। यदि ए बी सी डी रोम्बस है, कल इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके मिड पॉइंट को मिला दोगे तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। ये सिद्ध किए थे इस दिन 8.1 का पहला 8.2 का पहला सवाल। ये दूसरा नंबर में क्या दिया है? यहाँ पे ए बी सी डी, उसमें क्या था? कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो चलेगा, लेकिन इसमें क्या दे दिया कि ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। क्या है? रोम्बस है। कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है, रोम्बस है। उसको कन्फर्म पता है कि रोम्बस है। तो फिर ये कहता है कि इन साइड के मिड पॉइंट को मिला देने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वह एक रेक्टेंगल होगा। ये प्रूव करो। तो रेक्टेंगल प्रूव करने का क्या तरीका है? वो पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, किसी पैरेललोग्राम की हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। तो हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उस पैरेललोग्राम का नाम रेक्टेंगल पड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम पी और क्यू को 90 डिग्री का प्रूव कर दें। तो जब पी क्यू 90 डिग्री का, तो पी और आर इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये भी क्यू एस के इक्वल होगा, तो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो इन दोनों को यदि 90 डिग्री से प्रूव कर देते हैं तो ये क्या होगा? पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम तो हम पहले नंबर क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं। कोई दुनिया का क्वाड्रिलेटरल हो, उसके मिड पॉइंट को मिला देंगे तो जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होता है। नहीं जानते तो एसी को मिला के भी दिखा सकते हैं कि पी क्यू क्या होगा? एसी के पैरेलल भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और पी क्यू एसी का हाफ होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। और एस आर भी एसी के पैरेलल होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और एस आर क्या आधा होगा? एस आर का एसी का आधा होगा एस आर। ठीक है ना? तो एसी का आधा एस आर भी है और एसी का आधा पी क्यू भी है, तो पी क्यू इक्वल टू एस आर नहीं हो गया? ठीक है, और फिर पी क्यू भी पैरेलल है एसी के और आर एस भी पैरेलल है एसी के, तो एसी के पैरेलल दोनों लाइन है, तो इसलिए पी क्यू पैरेलल हो गया एस आर के। तो अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल, किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का वन पेयर है, इक्वल और पैरेलल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये पी क्यू आर एस तो पैरेललोग्राम प्रूव हो ही गया। अब किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने का क्या तरीका है कि उसके हर एक एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री का। एक एंगल भी 90 डिग्री दिखा दोगे तो ये 90 का हो जाए तो ये 90 का होबे होब करेगा, क्योंकि यह पैरेलल है ये वाली। तो ये 90 है तो दोनों को इंटीरियर एंगल दोनों होंगे ना, तो को इंटीरियर एंगल तो 180 का होता है। तो जब एक 90 का होगा तो ये 90 का होबे होब करेगा, तभी तो दोनों को जोड़ने तो 180 आएगा। तो एक किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दोगे तब भी वे क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो सब एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री की तो ये भी 90 का, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो ये भी 90 डिग्री का, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते थे ये भी 90 डिग्री का। तो हर एक एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री के। जब 90 डिग्री के हर एक एंगल हो गए तो ये इसका नाम क्या हो गया? पैरेललोग्राम का नाम क्या हो गया? रेक्टेंगल। अब कैसे दिखाते हैं इसका रीजन देते हैं आपको कि पी क्यू को 90 डिग्री दिखाओगे कैसे? ये तो कन्फर्म पता है कि ए बी बी सी के इक्वल है। क्यों? रोम्बस की हर एक साइड इक्वल होती है ना। तो ए बी इज इक्वल टू, जब बी सी है तो ए बी का हाफ बी सी का हाफ इक्वल होगा कि नहीं होगा? ए बी का हाफ और बी सी का हाफ इक्वल होगा। तो ये क्या है? पी बी क्या है? ए बी का हाफ है ना, है, और बी क्यू क्या है? बी सी का हाफ है। ठीक है, तो ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल। जब ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा?
ठीक है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। और जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई तो क्या थ्योरम पढ़े हो, किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ये भी तैयार ना किए होगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये भी हमेशा आती हैं। ठीक है, सबसे फेमस क्वेश्चन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल और साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल हो तो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो बी पी क्यू में इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। तो जब ये साइड इस साइड की इक्वल हुई तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो फिर से ए बी इज इक्वल टू, जब बी सी है तो ए बी का हाफ ए पी भी होगा कि नहीं होगा, ए बी का हाफ ए पी भी होगा और बी सी का हाफ सी क्यू भी होगा। तो ये साइड की इक्वल हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अब ये भी जानते हो कि ये ए डी किसके इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल भी है, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है ना। तो ए डी किसके इक्वल है, डी सी के, तो ए डी का हाफ डी सी के हाफ के इक्वल होगा। तो ए डी का हाफ ए एस है और सी डी का हाफ आर सी आर है। तो यानी ये साइड इस साइड के इक्वल भी हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, आइए तो अभी प्रूव कर चुके हैं ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पी क्यू आर एस जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है दोनों के, नहीं तो ये साइड इस साइड की इक्वल है ही, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 बाई सी पी सी टी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल पी और एंगल 3 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल। ये तीनों एंगल को मिला दोगे तो 180 नहीं बन जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल पी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहाँ भी देखो एंगल 2 और एंगल क्यू और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का राइट हैंड साइड 180 है कि नहीं है। तो जब दोनों का राइट हैंड साइड 180 है तो क्या होगा, ये दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो क्या लिख दोगे, एंगल 1 प्लस एंगल पी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आपको पहले से पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। ठीक है, तो जहाँ एंगल 1 है वहाँ क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 2। तो एंगल 2 लिख दिए प्लस एंगल पी और 3 के स्थान पे क्या लिख दिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल 4। तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल हुआ। और ये क्या है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, पहले से पता है। तो यहाँ पे एंगल पी और एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 180, को इंटीरियर एंगल। एंगल पी और एंगल क्यू क्या होगा, 180, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक ही साइड के ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल का सम 180 होता है ना, जिसको को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो एंगल पी और एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल। और एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है, तो एंगल पी के स्थान पे एंगल क्यू लिखा जा सकता है। तो एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, 180। तो एंगल क्यू 2 बार है तो 2 इंटू एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन 2। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 90। और जब एंगल क्यू 90 तो एंगल क्यू एंगल पी के इक्वल है। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो एंगल क्यू के स्थान पर 90 लिख दो, तो एंगल पी भी क्या हो गया, 90। तो पी और क्यू दोनों 90 डिग्री के हुए। और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल पी 90 कहते हैं, आर भी क्या होगा 90 का। क्यू 90 कहते हैं, एस भी क्या होगा 90 का। तो पी क्यू आर एस है जो पैरेललोग्राम था उसके हर एक एंगल क्या हो गए 90 डिग्री। इससे यह साबित हुआ कि पी क्यू आर एस क्या हुआ, एक रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या हुआ, रेक्टेंगल। है ना बहुत बड़ी हिस्ट्री। इन सब क्वेश्चनों के बारे में हमको पता है, आपको पता ही नहीं है। कितना सब लिंक तैयार करना पड़ेगा। देखो आगे लिखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन गिवन ए बी सी डी इज ए रोम्बस
ABCD is a rhombus and PQR and S are midpoint of side AB, BC, CD and AD. Midpoint of side AB, BC, CD and AD respectively. Given ABCD is a rhombus and PQRS are midpoint of side AB, BC, CD and AD respectively. To prove quadrilateral PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. तो PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए दो चीज़ें दिखाना पड़ेगा। PQRS को पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा और ईच एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो किसी पैरेललोग्राम का ईच एंगल जब 90 डिग्री का हो जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी यहाँ पे। अभी आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम भी तैयार न किए होंगे, करे हो? इस संडे को इन सबको देंगे आप, एक दिन में कैसे तैयार कर पाओगे? तैयारी करते रहना अभी से, तब बनेगा। परसों तो संडे ना, परसों में ना संडे है, परसों में है। हाँ हाँ, परसों में संडे। तो देखो कंस्ट्रक्शन, जॉइन AC, जॉइन AC। अब क्या लिखोगे? प्रूफ। In triangle ABC, P is midpoint of AB or Q is midpoint of BC. So PQ parallel to AC or PQ is equal to AC upon 2 by midpoint theorem. किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड की क्या होती है? पैरेलल और हाफ होती है ना। तो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ABC, P and Q are midpoint of side AB and BC respectively. So क्या होगा? PQ पैरेलल टू AC और PQ बराबर 1/2 AC। ठीक है, इसका नाम फर्स्ट रख लो, इसका नाम सेकंड। रीजन क्या लिख दोगे? बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इससे इंक नहीं है, इसमें क्या? कार्तिक थोड़ा सा ले आओ दुकान से इंक। बाई मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल ADC, S and R are midpoint of side AD and CD. Midpoint of side AD and
CD. In triangle ADC, S and R are midpoint of side AD and CD. So SR parallel to AC, SR इज इक्वल टू 1/2 AC। ये थर्ड हो गया, ये हो गया 4। रीजन क्या लिखोगे? बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। From first and third, from first and third। सर दुकान में भैया है, बोल रहे नहीं है। कौन है? कौन है दुकान में? भैया है वहाँ दुकान। चलो बैठ जाओ तुम, हम लाते हैं फिर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू ए सी का आधा है, आई एस आर भी ए सी का आधा है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से ना, देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड से पी क्यू इज इक्वल टू, सेकंड लिख लो यहाँ पे, सेकंड एंड फोर्थ से, सेकंड एंड फोर्थ से क्या हो गया? पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। और फर्स्ट और सेकंड से देखो, एसिन के पैरेलल पी क्यू भी है, एसिन के पैरेलल एस आर भी है, तब पी क्यू पैरेलल टू एस आर। तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पी क्यू पैरेलल टू एस आर। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और फर्स्ट एंड थर्ड पी क्यू पैरेलल टू एस आर। किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। ठीक है? इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। इट मीन्स पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब पी और क्यू को 90 डिग्री कैसे प्रूव करते हैं? नाउ वी हैव टू प्रूव पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अब आपको क्या दिखाना? पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल। तो क्या लिखोगे? सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी रोम्बस है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ए बी जब इक्वल है बी सी के, तो ए बी का हाफ भी बी सी के हाफ के इक्वल होगा। तो ए बी का हाफ क्या होगा? बी पी नहीं होगा, और ए सी का हाफ क्या होगा? बी क्यू। तो इम्प्लाइज यहाँ पे लिखोगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है? अब बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक है? अब क्या करोगे?
इन ट्रायंगल APS एंड CQR, इन ट्रायंगल APS एंड CQR, ट्रायंगल CQR, APS CQR। APS CQR, तो यहाँ पे AP इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, CQ। रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि AB BC के इक्वल है तो AB का हाफ BC के हाफ के इक्वल होगा और AB का हाफ होगा AB का हाफ होगा AP और BC का हाफ होगा CQ। ये इसका वाला रीजन दे दिए हम, AB इज इक्वल टू CQ का। अब यहाँ देखो AS इज इक्वल टू CR, AS इज इक्वल टू CR, इसका रीजन क्या दोगे, AD CD के इक्वल है, AD इज इक्वल टू CD, तो 1/2 AD इज इक्वल टू 1/2 CD। तो AD का हाफ क्या होगा AS और CD का हाफ क्या होगा, CD का हाफ CR। ये भी इसका रीजन हो गया। अब यहाँ क्या लिख दोगे, PS इज इक्वल टू QR, PS इज इक्वल टू QR। रीजन क्या लिखोगे इसका, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका रीजन लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, APS, ट्रायंगल APS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQR, रीजन क्या लिख दोगे, बाई SAS रूल, रूल। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों किए, ताकि कह दें कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। क्या कह दें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, इसलिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। इस लाइन के नीचे वाली लाइन ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या लिख दें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, ठीक है, CPCT। अब यहाँ पे देखो एंगल 3 प्लस एंगल P प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यही दिखाए है ना। ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम इक्वेशन A हो गया और इसका नाम इक्वेशन B हो गया। इसका भी यूज करना है अभी ना। अब क्या लिखोगे, एंगल 3 प्लस एंगल P प्लस एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल P प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर, इधर का मिटा देना। ये हो गया इक्वेशन चौथे के बाद पांचवा। कौन तक नंबर डाले हैं, अभी कोई नंबर डाले नहीं थे, चौथे तक डाले थे, है ना। ये हो गया पांचवा। अब फिर क्या लिखोगे, एंगल 2 प्लस एंगल Q, एंगल 2 प्लस एंगल Q प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये होगा 6। तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, 180 है कि नहीं है। तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6 क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल P प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल Q प्लस एंगल 4। तो एंगल आपको क्वेश्चन में दिखा चुके हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के ना, इक्वेशन A से। और इक्वेशन B से क्या है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो जहाँ एंगल 1 है वहाँ क्या लिख देंगे हम, एंगल 2, और जहाँ एंगल 3 है वहाँ लिख देंगे एंगल 4। और रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B। तो एंगल 3 के स्थान पे क्या लिख दें, एंगल 3 के स्थान पे क्या लिख दें, 4, तो एंगल 4 लिख दिए। अब P उतार दिए सीधे। एंगल 1 के स्थान पे क्या लिख दें,
एंगल 1 के स्थान पे क्या लिख दें, एंगल 2, तो एंगल 2 लिख दिए और राइट हैंड साइड को हूबहू उतार लो, एंगल 2 प्लस एंगल Q प्लस एंगल 4। अब दोनों साइड में एंगल 2 है कि नहीं है, तो कट गया। दोनों साइड में एंगल 4 है तो कट गया। तो क्या प्रूव हो गया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। बट एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के बने इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, जिसको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तब बट एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, यहाँ रीजन लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और एंगल P एंगल Q के इक्वल है कि नहीं, तो एंगल P के स्थान पे एंगल Q लिख दिए, तो एंगल Q प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। तो एंगल Q कितनी बार है, 2 बार, तो 2 इंटू एंगल Q इज इक्वल टू 180। तो एंगल Q इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन 2, तो एंगल Q इज इक्वल टू क्या होगा, 90। अब एंगल P एंगल Q के इक्वल है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q के स्थान पे भी क्या लिख देंगे, 90। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल P भी 90 और एंगल Q भी 90, एंगल Q भी 90। इट मीन्स पैरेललोग्राम PQRS इज ए rectangle, it means parallelogram PQRS is a rectangle, PQRS is a rectangle। देखो हम 1 मिनट में इंक लाते हैं, तब तक आप चिंतन मनन करते रहो। इससे सबसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे इसी थ्योरम से। अभी देख लो 2-3 को क्वेश्चन 5 इसको पीछे करो। कंट्रोल बार के थोड़ा सा नीचे ऊपर से देना पड़ेगा। चार बज गए, फिक्स 4।
ये बताओ पहला क्वेश्चन, PQ AC के पैरेलल है, रीजन B2 AC parallel because mid हाँ, PQ AC का हाफ है, ESR AC के पैरेलल है, ESR AC का हाफ है। चारों इक्वेशंस क्या मिल गया, PQ SR के पैरेलल भी है, PQ SR के इक्वल है। तो किसी कोऑर्डिनेटर के अपोजिट साइड को वन पेयर इक्वल और पैरेलल होने पर वह कोऑर्डिनेटर क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। और ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब हमारा मकसद क्या है कि एंगल P और एंगल Q को 90 डिग्री दिखाना। तो एंगल P और एंगल Q को 90 डिग्री दिखाने के लिए सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे, ABCD दिया है रोम्बस, तो AB इक्वल टू क्या होगा, BC, और AB इक्वल टू जब BC तो AB का हाफ भी BC के हाफ इक्वल होगा, तो AB का हाफ BP हो जाएगा और AC का हाफ BQ हो गया। तो इस ट्रायंगल BPQ की दो साइड इक्वल हो गई। तो किसी ट्रायंगल की जब दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि थ्योरम पढ़े हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या दिखाएंगे, इसी प्रकार इस ट्रायंगल पर विचार करते हैं, ठीक है। तो जब AB इक्वल है BC के तो AB का हाफ तो AP भी होगा और BC का हाफ CQ भी होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। इसी प्रकार जब ABCD रोम्बस है तो AD की लेंथ DC के इक्वल भी होगी, तो AD का हाफ DC के हाफ इक्वल होगा, तो AD का हाफ AS भी होगा और DC का हाफ CR भी होगा कि नहीं, इसलिए ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। आइए तो प्रूफ कर ही चुके हैं कि PQ RS पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है इक्वल होंगी। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, इसलिए PS इक्वल टू क्या हो गया, QR, तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई इसकी, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल की तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने की वजह से यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, इसलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCP। फिर क्या करेंगे, इन तीनों एंगल का सम 180 और इन तीनों एंगल का सम 180 है। ये दिखा ही चुके हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, इसलिए एंगल 1 के 3 के स्थान पे क्या लिख दिए, 4 लिख दिए, एंगल 1 के स्थान पे एंगल 2 लिख दिए, तो 4 4 से कट गया और 2 2 से कट गया, एंगल P इक्वल टू एंगल Q आ गया। और जब एंगल P इक्वल टू एंगल Q आ गया तो एंगल P और एंगल Q 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, और जब ये दोनों साइड पैरेलल है तो पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ये ट्रांसवर्सल लाइन PQ दोनों पैरेलल लाइन को काटती है, और इसलिए एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल, एंगल P प्लस Q इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल, और PQ के इक्वल है, इसलिए हम P के स्थान पे भी Q लिख सकते हैं, तो Q प्लस Q इक्वल टू 180, तो 2 एंगल Q इक्वल टू 180, तो एंगल Q इक्वल टू 90, एंगल Q इक्वल टू 90, तो एंगल P एंगल Q के इक्वल है, तो एंगल P भी 90। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए एंगल P 90 है तो एंगल R भी 90, एंगल Q 90 है तो एंगल S भी 90। या कि एक भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दोगे तो ऑलरेडी चारों एंगल 90 डिग्री के हो ही जाते हैं, कोई चारों एंगल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, एक दो एंगल को भी बता दो कि 90 डिग्री के हैं, इसलिए क्या होगा, ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो PQ और P एंगल 90 डिग्री का होने का वजह से, एंगल Q 90 डिग्री होने की वजह से PQ RS क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो किसी पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वह क्या पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, रेक्टेंगल, ठीक है। हम तो दिखा ही दिए एंगल P एंगल Q, PQ RS तो पैरेललोग्राम था ही, P और Q को दिखा दिए 90 डिग्री का है, इसलिए PQ RS क्या हो गया, रेक्टेंगल, PQ RS क्या हुआ, रेक्टेंगल, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे प्रूव करेंगे कार्तिक, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, हाँ बताओ। एंगल अपोजिट टू बोथ साइड्स BP इक्वल टू PQ कैसे प्रूव किए, आप बताओ। BP की लेंथ BQ के इक्वल कैसे साबित करोगे, इक्वल, हाँ, उसका हाफ उसके इक्वल, हाफ इक्वल साइड आर इक्वल, दो इक्वल साइड का हाफ भी इक्वल होगा, और हाफ ये साइड इस साइड की इक्वल क्यों, ये साइड इस साइड की इक्वल क्यों है, बताओ। AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC क्यों है, AB इक्वल टू BC क्यों है,
रोम्बस है, रोम्बस का मतलब चारों साइड इक्वल, रोम्बस का मतलब चारों साइड इक्वल। तो ए बी इक्वल टू बी सी होगा क्योंकि ऑल साइड इक्वल होंगी रोम्बस की, सभी साइड इक्वल होंगी। स्क्वायर जैसे सब साइड इक्वल होती है इसी प्रकार रोम्बस में भी सब साइड इक्वल होती है। इसलिए तो ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी का हाफ बी सी का हाफ भी इक्वल होगा। जब इक्वल साइड का हाफ भी इक्वल होता है तो ए बी का हाफ करने से ना आया है बी पी, अब बी सी का हाफ करने से ना आएगा बी की, क्योंकि पी और पी तो मिड पॉइंट है ना, पता है पहले से, है ना। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी होने की वजह से ए बी का हाफ भी बी सी के हाफ के इक्वल होगा। इस वजह से बी पी इक्वल टू बी क्यू हो गया, बी पी इक्वल टू बी क्यू। अब बी पी इक्वल टू बी क्यू हो गया तो इस ट्रायंगल में बी पी क्यू में क्या है, किसी ट्रायंगल की दो साइड जब इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 3 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक है। अब बताओ कि ये ट्रायंगल ए पी एस और सी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों करना चाहते हो इन दोनों ट्रायंगल को? इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करना चाहते हो? रेक्टेंगल दिखाने के लिए हमको ये दिखाना जरूरी है कि इन P और एंगल Q को 90 डिग्री प्रूव करना है। उसके लिए जरूरी है इन दोनों एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करना है ना। एंगल P और एंगल Q को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करना आवश्यक है। और एंगल 3 एंगल 4 को इक्वल प्रूव तभी कह सकते हैं कि इक्वल है जब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, है ना। इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे एंगल अपोजिट इक्वल साइड आपको इक्वल लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या है, ये साइड पूरी इक्वल है इस साइड के, तो इसका आधा करेंगे और इसका आधा करेंगे इक्वल होगा। तो इस साइड का आधा AP होगा, इस साइड का आधा CQ भी होगा, कि नहीं है। तो AP इक्वल टू CQ हो गया। इसी प्रकार AD इक्वल टू CD भी है, रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो AD इक्वल टू क्या है, CD है, तो AD का हाफ है AS हो जाएगा, CD का हाफ CR हो जाएगा, इसलिए ये साइड इस साइड के इक्वल है। और ये प्रूव कर चुके हैं कि PQ RS क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए PS इक्वल टू QR हो गया। इन दोनों ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, और तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसलिए एंगल 3 का करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 4 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCD। ठीक है। अब कहोगे कि हम एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 क्यों नहीं दिखाए, हमें जरूरत नहीं है उसकी, होगा तो 5 इक्वल टू 6 हो, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है इसलिए लिखे नहीं। ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों प्रूव किए, ताकि हम ये कह सकें कि इन तीनों एंगल का सम 180 है और इन तीनों एंगल का सम 180 है। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, एंगल 3 के स्थान पर एंगल 4 लिख दिए, वही लिखे एंगल 1 के स्थान पर 2 लिख दिए, एंगल 3 के स्थान पर 4 लिख दिए। तो इसमें एंगल 2 दोनों साइड में आ गए, एंगल 4 दोनों साइड में आ गए, तो कट गया, तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q आ गया। एंगल P और Q 180 के होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, जिसे हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो एंगल P एंगल Q इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल, एंगल P एंगल Q के इक्वल है, तो P के स्थान पे Q लिख दिया, तो Q प्लस Q इक्वल टू 180, तो Q एंगल Q इक्वल टू 180, तो एंगल Q इक्वल टू 180 अपॉन 2। तो एंगल Q इक्वल टू 90, तो P इक्वल टू Q है, तो एंगल P इक्वल टू भी 90। जब P और Q इक्वल टू 90 इट मींस पैरेललोग्राम PQRS इज ए रेक्टेंगल। अब ये समझ में आ गया है, इसको 4-6 बार देखो, एक बार लिखो, 4-6 बार देखो, एक बार लिखो, 4-6 बार देखो, इसको लिखो, जब तैयार हो जाएगा, अथवा तो एक पन्ने कागज में लिख के 4-10 बार देख के आओ, बन जाएगा। इन 2 तरीके आपको बताए हैं। तुरंत तैयार करना है तो क्या करना है, शुरू से लास्ट 4-5 चिंता करना, देखते रहो, फिर एक बार लिख दो देख देख के, फिर 4-5 बार देखो, एक बार लिख दो, फिर 4-5 बार देखो, एक बार लिख दो। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, एक पन्ने कागज में लिखो और 24 घंटे के अंदर 10-15 बार देखो, 1 मिनट। ठीक है। तो लगता है कि जो समझ में आया है वो बन भी जाए, समझ में तो आ गए हैं अंदर, अब लिखते कैसे बनेगा ये टेक्निक भी बता दिए। एक तरीका ये है, चुपचाप लिखे हो, कल रख मोड़ के चले आना, ऐसे पूरे साल करते रहोगे, हर परीक्षा होगी फेल हो जाओगे। अब तीनों तरीके आपके पास हैं, जो आपको लगाना होगा लगाते हैं। क्यों, हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़के हैं 100 लाने वाले भी, हमको कोई
आवाज़ भी नहीं उठा सकता। 32 साल से ऐसे काम, यही काम करते सुबह से शाम तक, ठीक है। तो आपको फेल होने से हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि हमारी बात मानोगे तो आपका भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है। जाओ। सबसे आसान तरीका है कि तुमने कागज में लिख के रखे रहो, 4 से 10 बार देख लो, उसमें दिक्कत है क्या?